हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बीबीए बीसीए दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। बीसीए के मैथ्स में से करा रहा हूँ, पर बीसीए बीबीए का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर 12 एलिमेंट हैं तो कितने ऑर्डर की पॉसिबल मैट्रिक्स बनाई जा सकती है 12 एलिमेंट से। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ से देखो हमें सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखो मैंने क्या बताया था, अगर इफ़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन इट हैव m n एलिमेंट। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, mn एलिमेंट होते हैं। ये हमें पता है, ठीक है ना। ओके, तो देखो टू फाइंड द ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है ना, ऑफ मैट्रिक्स हैविंग कितने 12 एलिमेंट्स, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 24, ठीक है ना। हम उस ऑर्डर्ड पेयर वे ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेंगे। 24 नहीं, कितना है 12 है, सॉरी, ठीक है ना। 12 वे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर लेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या है 12 है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा 1 12। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। चेंज करते अलग हो जाएगा। ये 12 इंटू में 1, ठीक है ना। और क्या आएगा 2 इंटू में 6 इंटू में 2, 3 इंटू में 4 एंड 4 इंटू में 3। बस ये वे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है 12 है, ठीक है। तो क्या है द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कौन सी 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 3। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी 12 एलिमेंट से जनरेट की जा सकती है, ठीक है ना। ये वे क्या हैं पॉसिबल ऑर्डर हैं जिसके हम 12 एलिमेंट से मैट्रिक्स बना सकते हैं। आई होप आपको ये रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इजक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट आर गिवन बाई AIJ इजक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको A इजक्वल टू AIJ जर्नल मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए। जर्नल मैट्रिक्स कैसे, देखो ये मैंने आपको बताया था। अभी आपने बनाना है A इजक्वल टू AIJ, ठीक है। और यहाँ पे बनाना 2 क्रॉस 2। यहाँ से देखो आप I क्या है, फर्स्ट स्पिक्स किसके लिए होता है, रो के लिए। J स्पिक्स किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। तो यहाँ पे ये भी क्या है, फर्स्ट किसके लिए होता है, रो के लिए। सेकंड क्या होता है, कॉलम के लिए। तो यहाँ पे I की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 1 और 2, और J की वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी 1 और 2 तक। समझ में आई बात। ओके, यहाँ से देखो A इजक्वल टू AIJ। देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो ये 2 क्रॉस 2 बनाएंगे। देखो इधर जो एलिमेंट जाएगा ना 1 2, ये क्या है यहाँ पे, ये तो रो है। तो ये A रो 1 1, यानी कि पहला स्पिक्स से फिक्स रखेंगे, दूसरा पहला स्पिक्स फिक्स रखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। देखो क्योंकि कॉलम की वैल्यू J की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 1 और 2 तक, तो इससे आगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आई बात। ये जर्नल मैट्रिक्स बनाने का फार्मूला बता रहा हूँ। ओके, अब क्या है
अब आई की वैल्यू क्या है, 2 तक जाएगी, तो ये पहला स्पिक्स क्या आएगा, 2 तक जाएगा, A2 1, और क्योंकि जे की वैल्यू क्या है 2 तक जाएगी तो A2 2। और मैंने एक तरीका भी बता रखा है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना 2 आएगा, क्या आएगा 2 2, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। आई होप आपको ये रिजल्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफली भी बता रखा है, ओके। अब यहाँ से हम बनाएंगे A11 का मतलब क्या है, अगर भाई इसके अंदर आई की जगह 1, ठीक है ना, आई की जगह 1 और जे की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। किसके अंदर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 के अंदर, ठीक है, ओके। ये क्या है AI J, तो यहाँ से पुट करो, तो यहाँ से A11 क्या आ जाएगा, A11 हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं अपनी, क्या 2 आ गया, A11 एलिमेंट क्या आ गया 2। इसी तरह से A12 बनाएंगे, तो A12 क्या करेंगे, यहाँ से आई, यहाँ क्या करेंगे आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट कर देंगे, तो A12 एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 + में 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, समझ में आई बात। तो ये हो गया जी यहाँ से 9/2, तो A12 एलिमेंट आ गया हमारे पास 9/2। A21 तो क्या करेंगे, हमें जे की जगह आई की जगह 2 पुट कर देंगे और जे की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो क्या करेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये भी कितना आ गया 9/2 आ गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हमें A22 क्या करेंगे, आई की जगह 2 जे की जगह 2, तो यहाँ क्या करेंगे A22 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पे आई की जगह 2 जे की जगह 2, तो ये हो गया जी 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन में 2 कितना हो गया 8 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट ये है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वहाँ पर क्या है आई माइनस में 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो सेम थिंग है, आई और जे की जगह ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपकी एक और 2 क्रॉस 2 की अनदर मैट्रिक्स से क्रिएट हो जाएगी, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब इसके अंदर जो है ना इक्वेशन है, ठीक है ना, ये सारी की सारी, ओके। तो देखो अब दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, तो इनमें से आपने ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इक्वल होने की कंडीशन क्या बताई थी, अभी दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, तो दोनों के ऑर्डर इक्वल तो हैं। अब क्या है, अभी इक्वल होने के साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या इसके इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे ये एलिमेंट है A+3, ये क्या है A11 है, तो ये भी A11 के इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या रख देंगे, हमें A+3 को किसके इक्वल रख देंगे 0 के, तो A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -3, ठीक है, ओके। यहाँ से क्या लिख देंगे 2B-8, 2B-8 इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है -6, तो 2B इधर जाए क्या हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, तो B की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है जी। C+1 किसके एलिमेंट हो जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग C+1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है -3 है, तो यहाँ से -3, C की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई, और 4D-6 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 2D है, 2D, तो 2D को इधर ले आएंगे, तो 4D - 2D ये इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर आगे 6, तो 2D इक्वल टू क्या आ गया 6D की वैल्यू क्या आ गई 3, तो A की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से -3, B की वैल्यू क्या आ गई 1, C की वैल्यू क्या आ गई -4 और D की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स को इक्वल करके, मतलब ये इक्वल हैं ये, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, तब जाके इनकी वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं, एक्सरसाइज फिनिश करते हैं, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + 10y² + 2y 0 - 4 = 3x + 4 3 0 y² - 5, ठीक है ना।
तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है तो इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का मतलब क्या है, होने क्या चाहिए, होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो x प्लस 10 किसके इक्वल हो जाएगा, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3x प्लस 4, इधर ले आओ इसको या इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये इधर ले जाओ, फिर ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई, x की वैल्यू 3 निकल गई। तो मुझे सिर्फ यहाँ से चाहिए वाई स्केयर प्लस 2y, वाई स्केयर प्लस 2y प्लस में ये क्या हो जाएगा, इसके किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल आएगा। तो वाई स्केयर प्लस 2y, ओके, माइनस में 3 इक्वल टू 0, ये बन गया 3 इंटू 1, ठीक है ना, 3 इंटू 1, राइट, 3 बन गया प्लस का, अरे एक बन गया -1 का, ठीक है ना। तो वाई स्केयर प्लस में 3y माइनस में y माइनस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो y प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से y बच गया, और यहाँ से -1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई -3 और y की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है ना। तो यहाँ से दो पेयर बन जाएंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास दो पेयर आ गए। अब इन दोनों पेयर को पुट करके इसको इक्वल मैट्रिक्स दिखा सकते हो, ओके। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, 2.1, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज 2.2, पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे और बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।